आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ अलग अलग डिवाइसेस की या किसी इक्विपमेंट की इंटरफेसिंग कैसे की जाती है। तो इंटरफेसिंग का मतलब ये है कि अगर माइक्रो कंट्रोलर से किसी डिवाइस को ऑपरेट करना है तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके क्या पिन नंबर्स किस पिन के साथ कनेक्ट होंगे दूसरी डिवाइस के साथ, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिंग। क्लियर? एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस का कनेक्शन शॉर्ट में अगर हम समझें। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो बेसिक्स था वो हम लोग कर चुके हैं माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, डिफरेंसेस, टाइप्स, आर्किटेक्चर्स, पिन डायग्राम और उनकी डिटेल्स, मेमोरी, कोड मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑन चिप मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। स्पेशल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम एक पावर सप्लाई की इंटरफेसिंग कैसे करते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि किसी भी चिप को ऑपरेट कराने के लिए हमें पावर सप्लाई की नीड होती है। जो अपनी डिजिटल आईसीज होती हैं उनको अप्रॉक्स 5 वोल्ट हमें नीड है कि हम उसको उस आईसी को रन कराने के लिए या उस आईसी पर परफॉर्म करने के लिए हमें एक पावर सप्लाई चाहिए दैट इज +5 वोल्ट। तो अब हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है दैट इज 220 वोल्ट। ओके, और इसको चाहिए केवल 5 वोल्ट। जो सिग्नल है वो एसी है और इसको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो दो टाइप के कन्वर्जन है, एक तो वोल्टेज में कन्वर्जन है और एक इसके नेचर में कन्वर्जन है। ये एसी नेचर की है, ये डीसी नेचर की रिक्वायरमेंट है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले अपने पास सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, जो ट्रांसफार्मर से अपने होम हाउसेज में आती है, होम अप्लायंसेज में आती है। ये एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे पता लगा? क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइल्स के हैं ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स के हैं ज़्यादा है, और इस वाले कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। यानी हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज में, यानी उसको कम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ वो केवल कितना हो गया, 0 to 12 वोल्ट कन्वर्जन है। लेकिन ये अभी किसमें है, एसी में आ रही है। ठीक है, हमने 220 वोल्ट को 0 to 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, और लेकिन एसी फॉर्म में। अब इस एसी को हम क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर एक सिंपल रेक्टिफायर का वर्क क्या होता है, वो एसी करंट को यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो इस 12 वोल्ट एसी 0 to 12 वोल्ट एसी को 0 to 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकली कुछ एसी कंपोनेंट भी अगर रह जाते हैं यहाँ पर आने के बाद, तो वो इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे, केवल डीसी फिल्टर होकर आएगा। इसके बाद एक आईसी लगी हुई है दैट इज LM7805। आई थिंक ये विजिबल होगा सभी को, LM7805। तो ये जो 7805 है, ये जो आईसी है वो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है 7X क्रॉस क्रॉस, यानी इस फैमिली की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, जिसमें ये जो दो टर्म है ये शो करते हैं कि ये जो आईसी है वो कितना वोल्टेज जनरेट करे। क्लियर? तो ये सीरीज जो होती है वो पॉजिटिव वोल्ट जनरेट करती है, एक सीरीज 9 से शुरू होती है वो नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करती है। ठीक है, तो 0 5 वोल्ट की आईसी है, यानी ये जो आईसी है ये फिक्स 5 वोल्ट जनरेट करेगी। ओके, इस 5 वोल्ट के बाद भी अगर कोई इसमें एसी कंपोनेंट रह जाता है तो उसको वापस से हम फिल्टर आउट करते हैं। देन हमारे पास रिक्वायर्ड कनेक्शन आ गया वीसीसी का, यानी ये जो 5 वोल्ट सप्लाई है वही हमें नीड है किसके लिए, इस आईसी को रन कराने के लिए। तो जो वीसीसी का टर्मिनल है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था,
इसमें 40 पिन हैं। जो 20 पिन है उस पर ग्राउंड चाहिए होता है, और जो 40 पिन है उस पर वीसीसी सप्लाई चाहिए होती है, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं वीसीसी से। इसके अलावा रीसेट के साथ एक रीसेट बटन कनेक्ट करके हम रीसेट को भी ये सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से 5 वोल्ट पावर सप्लाई की इंटरफेसिंग आईसी के साथ की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्विच इंटरफेसिंग। स्विच इंटरफेसिंग बहुत सिंपल होती है। यहाँ पर 8051 कंट्रोलर है, ठीक है। इस कंट्रोलर के साथ किसी भी पिन पर, डेटा पिन पर, इनपुट आउटपुट पिन पर अपन क्या करते हैं, एक वीसीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ, प्लस एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं जो हमने यूज किया है पुश बटन, यानी जब ये पुश होगा तब इस पर कनेक्शन होगा। क्लियर? अगर ये ओपन है यानी इसको हमने प्रेस नहीं किया है तब तक ये ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है इसका मतलब ये जो सप्लाई है ये कनेक्शन इस वाला इस तरफ जाएगा, लेकिन हमने जैसे ही इसको प्रेस कर दिया तो ये जो करंट है वो जीरो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम एक स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सिंपल इंटरफेसिंग है। एक एलईडी की इंटरफेसिंग कैसे की जाती है? अगर हम एलईडी को माइक्रो कंट्रोलर जो 8051 है उससे रन कराना चाहते हैं, यानी उस 8051 कंट्रोलर से एलईडी को ग्लो कराना चाहते हैं, तो कनेक्शन देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कंट्रोलर की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल अपना रेजिस्टेंस की तरफ है। ठीक है, इसका मतलब जब यहाँ से सप्लाई आएगी, जब सप्लाई इस साइड से आएगी तब ये एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। ओके, अगर सप्लाई नहीं आएगी तो ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। दूसरा मेथड ये है, हम एलईडी ग्लो तब कराना चाहते हैं जब हम वीसीसी प्रोवाइड करा रहे हैं कंट्रोलर को, यानी हम इसको कोई सप्लाई दे रहे हैं तो हमारे पास कंटिन्यूस एक एलईडी ग्लो होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वीसीसी वाले टर्मिनल पर जो वीसीसी सप्लाई आ रही थी 5 वोल्ट की, उसकी तरफ हम पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं और कंट्रोलर की तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। जब तक ये वीसीसी होगी, ये वीसीसी सप्लाई होगी, तभी तक ये एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, अब हम माइक्रो कंट्रोलर से एलईडी ग्लो नहीं करा रहे, हम वीसीसी सप्लाई से ग्लो करा रहे हैं, और यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट की वजह से एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की इंटरफेसिंग हम एलईडी की कर सकते हैं। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, आप सिंबल देख रहे हैं डायोड जैसा है, बट ये लाइट एमिट करता है, इसलिए इसमें ये एरो शो किए गए। ओके, अब हम बात करते हैं 7 सेगमेंट इंटरफेसिंग। 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं इसको, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी डिजिट है हम उसको 7 सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 सेगमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो 7 एलईडीज का यूज करके हम सारी डिजिट्स को शो कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा जहाँ रेलवे स्टेशन पर और कई सारी जगह पर अपने डिजिटल वॉच में भी जो टाइमिंग है या जो नंबर्स हैं वो 7 सेगमेंट में होते हैं। जैसे अगर आपको सपोज 7 ही लिखना है तो इस ऐसी लाइन, फिर ये लाइन, फिर ऐसी लाइन, ये 7 लिखा जाता है। अगर 8 लिखना है तो 8 आपके सामने लिखा हुआ है, सारी एलईडी ग्लो होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं 7 सेगमेंट रिप्रेजेंटेशन। इस 7 सेगमेंट को हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं? 8051 से कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? 8051 का जो पोर्ट 1 है उसमें 8 पिन होती है, ठीक है, 0 to 7, ये कितनी होगी टोटल? 8 पिन होगी। क्लियर? तो 7 एलईडी तो ये है ही, है ना, और एक एलईडी आती है पॉइंट वाली जिसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डीपी। ठीक है, इस डीपी को हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया, तो टोटल 8 एलईडी हो गई, और हमारे पास पोर्ट 1 में भी 8 पोर्ट हैं, सॉरी 8 पॉइंट में 8 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, 0 to 7। अब सपोज
ये जो एबीसी के जितने भी कनेक्शन थे उनको हमने इन पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे टू ब्लिंक कराना है, टू ब्लिंक कराना है। टू ऐसा होता है, लेकिन अगर 7 सेगमेंट में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। टू कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये होगा टू। अब 7 सेगमेंट में हमें टू रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, जो एलईडी है आपकी, ए ए की रिक्वायरमेंट है, बी की रिक्वायरमेंट है, जी की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा ई की रिक्वायरमेंट है, डी की रिक्वायरमेंट है। जब ये सारी एलईडी ग्लो होंगी तभी अपना टू रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिग्नल है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे ए चाहिए तो इस सिग्नल पर वन आना चाहिए, बी चाहिए इस पर भी वन आना चाहिए, यानी हाई वोल्टेज आना चाहिए। सी नहीं चाहिए, सी को जीरो कर दो। डी नहीं चाहिए, डी चाहिए, डी को वन कर दो। ई चाहिए, ई भी चाहिए। एफ नहीं चाहिए, और जी, जी को वन कर दो। तो इस तरीके से हमें सिग्नल इस पोर्ट पर अप्लाई करने पड़ेंगे, वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू ये आएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 7 सेगमेंट इंटरफेसिंग विद 8051। ओके। और एच आपको अगर डिनोट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो इसको भी हम जीरो या वन कर सकते हैं। क्लियर। इसके अंदर क्या प्रोग्राम, इसके अंदर क्या लॉजिक्स बने होते हैं कि ये एलईडी ग्लो करेगी या ये कैसे करेगी, वो सारी प्रोग्रामिंग बहुत अंदर डीपली होती है। लेकिन इंटरफेसिंग करना है तो सिंपल कनेक्शन होता है कि 8 पिन है, 8 पिन का कनेक्शन आप 8051 से कर देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं एलसीडी इंटरफेसिंग। एलसीडी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो हम एलसीडी इंटरफेसिंग की बात कर रहे हैं वो अपनी प्रोजेक्ट वाली एलसीडी की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये एलसीडी आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ग्रीन और येलोइश कलर में। इसमें दो दो रो होती हैं, आपको ये रो दिख रही होंगी, है ना, अपर में और एक डाउनवर्ड में, ये दो रो होती है। और इस रो में कॉलम्स कितने होते हैं, 16। इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 into 16 या फिर 16 into 2 एलसीडी। ओके। 16 कॉलम और 2 रोज, ये दो रो हैं और ये 16 कॉलम है। इन रोज और कॉलम्स में एक एक वर्ड को लिखा जाता है। यानी अगर मुझे ए लिखना है तो ए कंप्लीटली इसी एक ही ब्लॉक में लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं 16 लेटर्स और डिजिट्स यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्लियर। और केवल दो रो का यूज कर सकते हैं। ये जो एक सेगमेंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको रब करता हूँ, ये जो एक सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इस सेगमेंट को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें देखिए इस तरीके से होता है, यानी 5 तो इस डायरेक्शन में और 8 इस डायरेक्शन में, इस तरीके से डॉट्स लगे होते हैं केवल एक ब्लॉक में। तो अगर आपको ए रिप्रेजेंट करना है तो ए को रिप्रेजेंट इस पूरे एक ब्लॉक में किया जाता है इनकी हेल्प से, ठीक है। सिमिलरली ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो इसी तरीके से रो एंड कॉलम्स में फर्दर डिवाइडेड होते हैं, और जिससे हम क्या कर लेते हैं, इजीली एक लेटर को रिप्रेजेंट करा देते हैं। इनकी कोडिंग होती है जिससे हम कंट्रोलर के थ्रू इसको सिग्नल सेंड करते हैं। लेकिन जो टर्मिनल्स हैं वो देख लेते हैं। वीएसएस दैट इज ग्राउंड, वीसीसी दैट इज पावर सप्लाई 5 वोल्ट, इसको भी रन कराने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। फिर कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल, इट मीन्स जो इसकी लाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए बीई सप्लाई। आरएस यानी रजिस्टर सेलेक्ट, आरडब्ल्यू यानी रीड राइट ऑपरेशन, ई इनेबल इसको पूरे को इनेबल करने के लिए। और डेटा पिन देखिए 0 to 7, इसमें भी क्या है, 8 डेटा पिन्स हैं। इसके अलावा एलईडी है, जो इसमें एलईडी ग्लो करती है, और एक एलईडी का ग्राउंड है। क्लियर। प्लस माइनस एलईडी है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर सिग्नल रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, तो हम एलईडी को ग्लो करा सकते हैं।
अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए ये वही एलसीडी है जिसमें वीसीसी, वीडीडी, वीई, आरएस, आरडब्ल्यूई, D0 to D7, ये सारे वही कनेक्शन हैं। देखिए जो पोर्ट है 2 पोर्ट, उसके 8 पिंस को डायरेक्ट 8 से कनेक्ट कर दिया, इसके डेटा सेलेक्ट से, डेटा टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, डेटा पोर्ट से, ठीक है। इसके अलावा जो रजिस्टर सेलेक्ट है उसको, रजिस्टर सेलेक्ट को देखिए कहाँ लेके गए, रिसीविंग वाले टर्मिनल पे, रिसीविंग पोर्ट पर, और जो इनेबल वाला टर्मिनल है उसको हमने ट्रांसमिशन वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया, ठीक है। रीड राइट वाले को रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया हुआ है। इसके अलावा जो वीई है उसको भी ग्राउंड किया हुआ है, और जो वीसीसी है, वीसीसी को, वीडीडी को हमने 5 वोल्ट सप्लाई दी हुई है। इस तरीके से ये एलसीडी जो है इसके हर टर्मिनल का कनेक्शन हम किससे करते हैं, 8051 से करते हैं। अब जो भी सिग्नल, जो भी क्या बोलना चाहिए, अल्फाबेट होगा या जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम पे। इसका जो प्रोग्राम लिखा गया है उस पर डिपेंड करेगा कि इन पिंस पर क्या वैल्यूज रहनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरफेसिंग की बात करें कि हार्डवेयर कनेक्शन कैसा होना चाहिए। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया। रिले इंटरफेसिंग, हमने जब इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स पढ़े थे तो उसमें रिले पढ़ा था। रिले में देखिए ये डबल पोल है और डबल थ्रो है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो रिले है, इस रिले का कनेक्शन किससे किया गया, माइक्रो कंट्रोलर से किया गया। कैसे किया गया, किसी भी एक पोर्ट पर इस रिले को कनेक्ट किया, जो इनके आउटपुट पोर्ट्स हैं, उन जो डेटा पोर्ट्स हैं उन पर इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। क्योंकि उस एक पोर्ट से हमें 0 या 1 सेंड करना है। क्लियर, क्योंकि 0 कर दिया इसका मतलब जो रिले है वो एक्टिव नहीं होनी चाहिए, और 1 कर दिया यानी रिले एक्टिव होनी चाहिए। अगर अभी हम इस बल्ब का कनेक्शन देखें तो यहाँ पर इसको एक सप्लाई दी है हमने, सपोज इस बल्ब को रन कराने के लिए 0 to 12 वोल्ट जो भी सप्लाई रिक्वायर्ड है हमने दे दी। लेकिन कनेक्शन देखिए, इसका जो एक टर्मिनल है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका ये जो दूसरा कनेक्शन जा रहा है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर, तो ये कनेक्शन होगा कैसे, जो रिले है इसमें यहाँ पर कॉइल्स लगी होती हैं, और जब हम इसको एनर्जाइज करते हैं इस रिले को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये स्ट्रिप्स हैं ये अट्रैक्ट होती हैं और इस वाले कॉन्टेक्ट पर टच हो जाती है, तब ये कनेक्शन इस बल्ब को ग्लो कराएगा, ठीक है। अब ये होगा कैसे, जब तक यहाँ से कोई सिग्नल इस रिले के पास नहीं जाएगा तब तक ये कनेक्शन नहीं होगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक सिग्नल सेंड करते हैं, हाई सिग्नल सेंड किया, हाई सिग्नल करने की वजह से जो ट्रांजिस्टर है वो इस पर एक सिग्नल सेंड करेगा जो इसमें करंट फ्लो कराएगा या वोल्टेज जनरेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये जो पोल्स हैं ये अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रिप होती है, और इस टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट होगा ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोलर कर रहा है। ये 0 और 1 किसी कंडीशन पर आ सकते हैं कि भाई मान लो हमारा फंक्शन परफॉर्म हो गया या ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो हम इस बल्ब को ग्लो कराना चाहते हैं, तो जब तक परफॉर्म नहीं होगा तब तक 0 सेंड होता रहेगा, और जैसे ही कंप्लीट प्रोग्राम परफॉर्म हो गया तो हमारा जो लास्ट आउटपुट होगा वो 1 हो जाएगा इस पोर्ट के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1 करते ही हमारी रिले एक्टिव हो जाएगी, रिले एक्टिव होते ही यहाँ पर जो ये पोल है ये इस पर कनेक्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम रिले की इंटरफेसिंग करते हैं किसके साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ। एडीसी इंटरफेसिंग, एडीसी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इंटरफेसिंग। एनालॉग टू डिजिटल मीन्स एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। इसकी इंटरफेसिंग कैसे होती है, देखिए जो इसके लिए
आईसी आती है एडीसी आईसी जो होती है, वो है अपनी एडीसी 0808। क्लियर। इस आईसी में ये नंबर ऑफ पिन्स होते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे इनपुट पिन्स क्या है, ये इनपुट पिन्स दिए हुए हैं 10 0 1 2 3 4 7, यानी 8 तक इनपुट पिन्स हैं। ठीक है। इसके अलावा डेटा पिन्स देखें, D0, D3, D1, D2 एंड टिल 7, 8 डेटा पिन्स। तो इसी डेटा पिन्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। देखिए माइक्रो कंट्रोलर ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 8051। यहाँ पर पोर्ट देखिए, कौन सा पोर्ट है, P10 से P17 तक, यानी 8 जो पोर्ट थे, 8 जो टर्मिनल्स थे, वो किससे कनेक्ट है, D0 से D7 तक कनेक्ट है। क्लियर। इसके अलावा ये डेटा पिन जो इनपुट्स हैं वो इधर 8 अलग रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या है, एडीसी कन्वर्ट करना है, तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब इसके अलावा जो रीड राइट ऑप्शन होता है इसमें, रीड राइट देखिए कहाँ पर है, डी ई और एस सी के नाम से है, ओ ई और एस सी के नाम से। ये रहा। ठीक है। ये एकदम सीक्वेंस में नहीं होते हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए सीक्वेंस में लिख दिए गए हैं ना, होते इसी तरीके से हैं। इसको सेट करना पड़ता है, मतलब वायर से कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इजी करने के लिए ये सिंपल समझा दिया है कि जो रीड और राइट का ऑप्शन है वो पोर्ट 2 के 5 और 6 पर कनेक्ट करते हैं। आपने एक बार वापस से देख लेना, तो पोर्ट 2 है उसमें स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें 5 और 6 पर रीड राइट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा। देन बाकी सिंपल कनेक्शन है, ALE कनेक्ट होगा, SS लैच इनेबल पोर्ट 2.4 पर, और इसके अलावा जो इंटरप्ट है वो P2.7 पे कनेक्ट होगा। ठीक है। इसका जो ऑसिलेटर है वो अलग है, और इसका इसको हमने क्लॉक प्रोवाइड करा, क्लॉक को क्या है, ग्राउंड कराया है। क्लियर। तो मेन कनेक्शन इसका ये है। ठीक है। अगर हमें ऐड ए और ऐड बी और ऐड सी ये तीनों ऑपरेशन भी परफॉर्म कराने हैं, तो हम डायरेक्ट इसको P2012 यानी इन 3 पोर्ट से हम कनेक्ट करा सकते हैं। ए बी सी जो टर्मिनल है इनको इस पर कनेक्ट करा सकते हैं, इनको अगर डायरेक्ट परफॉर्म करना है। क्लियर। तो इस तरीके से एडीसी का इंटरफेसिंग किसके साथ हुआ, 8051 के साथ। ओके। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ 8051, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रेल ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में, रिमोट सेंसिंग, रोबोटिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी, ई कॉमर्स और स्मार्ट कार्ड्स में भी, इसके अलावा मेडिकल डिफेंस एप्लीकेशंस में भी। तो माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब ये अलग बात है, अलग टाइप का माइक्रो कंट्रोलर यूज होने लग गया है ना, लेकिन बेसिक जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अपना 8051 ही है। ठीक है। इसकी कोडिंग हम करते हैं, और इसके कोडिंग के थ्रू हम किसी लॉजिक को परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्म की वजह से कोई टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये था पूरा अपने साथ 8051 की इंटरफेसिंग। अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें गूगल पे लिखेंगे आप WPL सॉफ्ट। ये सॉफ्टवेयर जो है वो PLC की प्रोग्रामिंग के लिए है। ठीक है। WPL सॉफ्ट लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए है क्योंकि हम डेल्टा वाली पीएलसी मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से ओपन हो जाएगा डाउनलोड सेंटर। कीवर्ड्स में आप लिखेंगे
WPL सॉफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अपने पास WPL सॉफ्टवेयर के कई सारे वर्जन आने हैं। इसमें आपको देखना कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है WPL सॉफ्ट वर्जन 2.490 PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इस जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। 79 MB है, टाइम लेगा अभी, है ना। इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ ये किस तरीके से शो होगी डेस्कटॉप पे। देखिए इस तरीके से एक सिंबल आ जाएगा आपके पास WPL सॉफ्ट। ये 2.48 वर्जन है, आप 2.49 वर्जन डाउनलोड कर देना, ठीक है। इसको इसका यूज हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट PLC वाले लैडर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इस पर जब डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से नाम आएगा WPL सॉफ्ट। जो हम अपने कॉलेज में PLC मॉड्यूल है वो डेल्टा PLC का मॉड्यूल है और उसके थ्रू हम इसको प्रोग्राम करते हैं लेडर प्रोग्राम। लेडर प्रोग्रामिंग में बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जिस तरीके से आज आपकी स्ट्रेंथ है मुझे उम्मीद है कि वो कंटिन्यू रहेगी। कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, ये क्या होती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कैसे रन कर रहा है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना इसी को हम बोलते हैं लैडर प्रोग्राम, ठीक है। और जब आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में देखेंगे किसी भी प्लांट में देखेंगे तो एक पूरा का पूरा रूम केवल PLC कंट्रोलर रूम होता है और उसमें छोटी छोटी PLC कई सारी लगी होती है और उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो ये लैडर प्रोग्रामिंग है।